हाय एवरीवन। बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो कर रही हूँ। बहुत गैप हो गया, वैकेशन गई थी, मीन्स कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स था, ये तो कर ही नहीं पाई, है कि ना। सो आज जो टॉपिक मैं लाई हूँ वो सब यंग सासुमास के लिए है। जो लोग ना बहुत कम एज में सासुमा बन गई है ना, कि बहुत ही इट मीन्स आपका 45, किसी का तो 45 में सासुमा बन गई है, 45, 55, 60 तक जो सासुमास है ना, यंग सासुमास। आज के डेट में तो 70 तक कभी समझ में नहीं आता है। सो ये यंग सासुमास है, उन लोगों को प्रॉब्लम होता है ज़्यादा अपनी बहुओं से, है ना। सो ये प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व कैसे करें। सो प्रॉब्लम क्या है अभी। सो प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है कि सासू माँ अपना एज से पहले सासू माँ बन गई है। मेन प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। सो ये किसी का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहू का प्रॉब्लम नहीं है, ये मीन्स किसी और का, मम्मी का, पापा का, किसी का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है सासू माँ आप लोगों का, जो आप लोग बहुत ही जल्दी शादी कर लिया और अपना बेटा को इतना बड़ा बना दिया, ठीक है ना। अभी उसको तो शादी करना पड़ेगा क्योंकि उसका तो एज हो गया है, और उसका एज हो गया है, उसको शादी करना है। लेकिन जब बहू आती है ना, सो आप उसके साथ जो ट्रीट करते हो ना, जो ट्रीटमेंट देते हो ना, सो वो क्या हो जाता है ना, वो देवरानी जेठानी का ट्रीटमेंट होता है। वो आपका सासू माँ और बहू का ट्रीटमेंट नहीं होता है। सासू माँ मीन्स टाइम से पहले बनना ही प्रॉब्लम है। तब क्या होता है, आपका जो ख्वाहिश है, आपका जो रिक्वायरमेंट है, वो सब आपका रह गया है, घूमना फिरना ये। तो जब बहू ज़्यादा करती है ना, तब सासू माँ को सहन नहीं होता है। और जब बहू ज़्यादा करती है ना, तो आपसे सहन नहीं होता है, और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको बात सुनाते हो, और वो उसको हज़म नहीं होता है। और फिर क्या होता है, झगड़ा, जो घर में लड़ाई झगड़ा होता है वो होता है। सो ये क्यों है ना। फिर आपको भी ख़राब लगता है, बहू ने ये बोल दिया, बहू को भी ख़राब लगता है कि सासू माँ मुझ पे रोक टोक लगाती है, या फिर सब चीज़ में कंपेयर करती है। बहू ड्रेस पहने तो आपको प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी मन करता है ये ड्रेस पहनने का, ये ड्रेस पहनने का। सो पहनो ना, बहू मना नहीं करेगी। लेकिन आप अगर बहू के साथ फ्रेंड बन के करो तो बहू को नीचा दिखा के नहीं। और जब काम करने का टाइम आया ना, हाँ ना सासू मास लोग, आप एक बार सोचो, जब बहू नहीं था ना, आपको 100% काम करना पड़ता था। लेकिन जब बहू आ गई, आपको 20% काम करना पड़ता है, 80% काम बहू करता है। लेकिन तब भी आप बहू को ताना मारते हो कि हाँ मुझे ये करना पड़ता है, ये पड़ता है। क्यों? आप तो यंग सासू माँ हो ना, ऐसा नहीं 80+ हो गया, 90+ हो गया, बेड पे हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप अगर एक ही पर्सन के ऊपर आप प्रेशर क्रिएट करोगे, क्योंकि वो भी इंसान है, उसको भी तबीयत ख़राब होता है, तो एक घर का काम 100% एक करे, ये सही बात नहीं है। घर में जितना भी लोग हैं, सबको थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। सो आप अगर 20% कर रहे हो ना, बहू खुशी खुशी 80% कर लेगी। लेकिन अगर आप बात ना सुनाओ तो, ताने ना मारो तो, कोई आ गया तो बोलोगे हाँ ये मुझे करना पड़ता है। आपका ही घर है ना, आपका ही संसार है, करना तो पड़ेगा ही। बहू का अकेला की तो नहीं है ना, बहू भी शादी होके ही आई है, आप भी शादी होके आए हो। तो दोनों का रिक्वायरमेंट है, दोनों को करना पड़ेगा। आपका घर भी यही है, बहू का घर भी यही है। यहाँ कोई कहीं पे लिखा नहीं है कि बहू शादी होके आ गया तो बहू को करना पड़ेगा, नहीं। आप अगर 20% काम कर रहे हो ना, आप खुशी खुशी करो, और बहू को ना आप अप्रिशिएट करो। मेरा बहू 80% काम खुद करता है। आप अगर इतना से अप्रिशिएट करोगे ना, वो ट्राई करेगी और 20% भी आपको ना करना पड़े। लेकिन आप उसको अगर बात सुनाओगे ना, तो उसका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो वो भी कैलकुलेशन में बैठ जाएगी ना कि हाँ ऐसा ऐसा है। क्योंकि घर का सभी कोई मेंबर ही है ना, बहू थोड़ी ना काम वाली है ना। तो लेकिन तब आपका क्या हो जाता है कि मेरा एज हो गया है। अगर एज होता है ना, सब चीज़ में एज होगा, घूमने फिरने में भी एज होगा, कपड़ा पहनने में एज होगा।
लेकिन ओनली काम करने के टाइम में एज नहीं होगा। अगर एज हो गया है तो पूरा एज हो गया है, आप बैठ जाओ, सोफे पे बैठे रहो, कहीं पे जाने का ज़रूरत नहीं है, बेड पे सो जाओ, क्योंकि आपका एज हो गया है। बहू आपको देखभाल करेगी, खाना सामने ला के देगी, लेकिन दूसरा कुछ भी हम नहीं कर पाओगे। सो है ना। लेकिन आपको अगर इसका सल्यूशन चाहिए ना, तो खुशी खुशी बहू का अप्रिशिएट करो, खुशी खुशी काम कर लीजिए। आप अगर 20% भी कर रहे हो ना, 20% करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर का मेंबर है, बहुत ही ज़रूरी है। और इससे क्या हो जाएगा, आपका बेटा बोलो, आपका हस्बैंड बोलो, सभी कोई खुश रहेगा, है ना। सो आप अगर सल्यूशन चाहते हो तो यही सल्यूशन, और अगर आप सल्यूशन नहीं चाहते हो तो आप दिन भर झगड़ा करते रहो। अगर एक साइड में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, कभी अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, कभी अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो मे बी कभी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, सो आपका थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, तब देखना आपके घर में खुशहाली आएगी। वो भी आपको लाइक करेगा, आप भी लाइक करोगे, है ना सासू माँ लोग। सो बेस्ट ऑफ लक।